हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका झारखंड जीके के सीरीज़ में। दोस्तों, इस सीरीज़ में टोटल 1000+ महत्वपूर्ण प्रश्न करवाया जा रहा है जो कि जेएसएससी और जेपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहना, सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखना, क्योंकि झारखंड जीके और झारखंड करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी सवाल आपके कोई भी एग्जाम में आता है यहाँ से बाहर जाने वाला नहीं है। तो टेंशन लेने का बात नहीं है, आपका बेहतरीन तरीके से तैयारी मैं करवाऊँगा। और दोस्तों, इस सीरीज़ में जितने महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों को करवाया जा रहा है, अगर आपको उसका पीडीएफ फाइल चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा आपको। अगर आपको टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं आप, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों, ये वीडियो नंबर 20 है। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियोज़ का लिंक दे दिया गया है इस सीरीज़ का, और इस सीरीज़ का प्लेलिस्ट भी डाल दिया गया है, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप जेएसएससी और जेपीएससी या फिर एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम का अगर आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए कोई शुल्क नहीं लग रहा है, आपको सिंपल सा करना है चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑल कर लेना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं से प्रारंभ करते हैं। और आज की क्लास का सबसे पहला सवाल है, सिंहभूम में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश किस वर्ष आरंभ हुआ था? इसका राइट आंसर आप लोग करेंगे ऑप्शन डी, यानी कि 1767 को जो है सिंहभूम में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश हो चुका था। ठीक है, बात करते हैं झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश सबसे पहला जो हुआ था सिंहभूम मानभूम की तरफ से हुआ था। कब हुआ था? 1767 ईस्वी में। उसके बाद ही जो है यहाँ पे चेरो राज मामलों में अंग्रेज का पहला हस्तक्षेप जो हुआ था वो 1772 ईस्वी में हुआ था, और अंग्रेज पहली बार जो है वो 1769 में चतरा क्षेत्र के संपर्क में आए थे। ये सभी पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सबसे पहला जो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि सिंहभूम में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश जो हुआ था वो 1767 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद जो है वो अंग्रेज पहली बार जो है वो 1769 में चतरा के संपर्क में आए थे, यानी कि चतरा में इंटर कर चुके थे। उसके बाद जो हुआ था चेरो राज के मामलों में अंग्रेजों का हस्तक्षेप जो हुआ था वो 1772 में हुआ था। ये सभी पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि सवाल आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी। ठीक है, अपना देश अपना राज्य का नारा किस विद्रोह के दौरान दिया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका राइट आंसर आप लोग करेंगे संताल विद्रोह के द्वारा जो है अपना देश अपना राज्य का नारा जो है वो दिया गया था। यहाँ पे ये सभी विद्रोह का हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, उसका टेंशन लेने का बात नहीं है। बात करते हैं यहाँ पे मुंडा विद्रोह। तो मुंडा उलगुलान या फिर बिरसा आंदोलन इसे कहा जाता है, क्योंकि ये आंदोलन जो है वो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में किया गया था। और ये आंदोलन कब से कब तक चला था? ध्यान रखिएगा, 1899 से लेकर के 1900 ईस्वी तक चला था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो ध्यान रखिएगा बिरसा मुंडा, जो कि मुंडा उलगुलान कहा जाता है या फिर बिरसा आंदोलन कहा जाता है, या फिर हम यहाँ पे कह सकते हैं इसको मुंडा विद्रोह। ठीक है, जो कि 1899 से लेकर के 1900 ईस्वी तक चला था, जो कि आपका बिरसा मुंडा के नेतृत्व में किया गया था। बात करते हैं यहाँ पे हम संथाल विद्रोह का। इसका नेतृत्व जो है वो सिद्धू कानू के द्वारा किया गया था, और इसे सिद्धू कानू विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। संथाल विद्रोह जो है वो 1855 से लेकर के 56 तक ये विद्रोह जो है चला था। और इस विद्रोह में जो है वो कई सारे घोषणाएं दी गई थी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट घोषणा हम यहाँ पे आपके लिए लिख करके ले आए हैं। ठीक है, पहला घोषणा क्या था? सरकारी आदेश को नहीं मानना है, नहीं मानना है। ठीक है, अगला जो है वो सरकार को मार भगाओ, लगान देना बंद करें। ये संथाल विद्रोह सिद्धू कानू के द्वारा ये सब जो घोषणाएं थी वो कहा गया था। और अगला जो घोषणा था वो दामिन एको क्षेत्र में अपना सरकार बनाने की घोषणा था, ये संथाल विद्रोह का था। और अगला जो चौथा है, अपना राज्य बचाओ, बंगाली महाजनों को मार भगाओ। ठीक है, और जो इसमें नारा दिया गया था अपना देश अपना राज्य। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से आपका बन जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं विद्रोह का। तो चेरो विद्रोह जो आपका ऑप्शन में था, चेरो विद्रोह 1770 से लेकर के 71 में ये विद्रोह जो लड़ा गया था। तो झारखंड का यह विद्रोह जो है रिवॉल्ट इन झारखंड किसानों एवं चेरो राज्यों द्वारा अन्य चेरो राज्यों के विरुद्ध प्रारंभ किया गया था। इस प्रकार यह विद्रोह जो है मूलतः पलामू की राजगद्दी के लिए किया गया था। ये पलामू के राजगद्दी के लिए किया गया था। चेरो विद्रोह चेरों के द्वारा
किया गया था। ठीक है, बात करते हैं भूमिज विद्रोह, तो ये 1832 से लेकर के 33 में ये विद्रोह लड़ा गया था। और भूमिज विद्रोह जो है वो मानभूमि के आदिवासियों का विद्रोह था। ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान में रखिए क्योंकि ये जेपीएससी में ये सवाल पूछा जा चुका है। ठीक है, और इस विद्रोह का नेतृत्व करता जो है वो वीरभूमि यानी कि बाणभूमि के जागीर के दावेदार गंगा नारायण के द्वारा किया गया था। सिंपल आप यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि भूमिज विद्रोह का नेतृत्व करता जो गंगा नारायण है, ये नेतृत्व करता गंगा नारायण जो है वो कब से कब ये विद्रोह किया गया था, ध्यान रखिएगा 1832 से लेकर के 33 तक। बस इतना सा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना है कि ये जो है वो मानभूमि के आदिवासियों का विद्रोह था। ये भी आप पॉइंट में ध्यान रखिए क्योंकि ये जेपीएससी में ये सवाल पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नेक्स्ट है आपके लिए, कंपनी काल में झारखंड की कौन सी जनजाति लड़ाका कोल, ये ध्यान रखिएगा, लड़ाका कोल के नाम से प्रसिद्ध थी? इसका राइट आंसर करेंगे हो विद्रोह में जो है वो लड़ाका कोल के नाम से प्रसिद्ध था। इसके लिए हम डिटेल में यहाँ पे जानेंगे। हो विद्रोह जो है वो 1820 से लेकर के 21 में हो जनजातियों के निवासी क्षेत्र को हो देशम, ये ध्यान रखिएगा पॉइंट, हो देशम या कोल्हान के नाम से जाना जाता है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, इन्हें लड़ाका कोल के नाम से भी जाना जाता है, हो देशम या फिर कोल्हान। ठीक है, उसे ही लड़ाका कोल के नाम से भी जाना जाता है और ये हो जनजाति के लिए। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, हो नाम से ये कंपनी जो है झारखंड के कौन सी जनजाति, तो हो जनजाति के लिए ये प्रसिद्ध था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है, भारत छोड़ो आंदोलन की सबसे अंतिम घटना झारखंड में कौन सी थी? झारखंड में भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों, इससे सवाल आपका हमेशा पूछा जाता है और इससे रिलेटेड सवाल आपके लिए हम हर एक वीडियो में डाल रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो आप लोग कमेंट करके ये बताइएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन कब इसकी शुरुआत की गई थी, यानी कि इसकी नींव कब रखी गई थी। इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमने ये सवाल किया है आपसे कि भारत छोड़ो आंदोलन इसका नींव किसके द्वारा रखी गई थी और कब रखी गई थी। इसका सवाल का आंसर आप लोग ज़रूर बताइएगा। इसका राइट आंसर आप लोग करेंगे, आप लोग भारत छोड़ो आंदोलन की सबसे अंतिम घटना झारखंड में कौन सी, तो वाजपेयी त्रिपाठी की गिरफ्तारी। ठीक है, इसकी गिरफ्तारी। ठीक है, इसकी गिरफ्तारी कब हुई थी, ध्यान में रखिएगा आप लोग, 22 अगस्त 1943, याद आ रहा होगा 1943। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत देश भर में 75 कलाकारों को पहली बार अमृत अवार्ड दिया जाएगा। इसमें झारखंड के किस व्यक्ति को शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर करेंगे आप लोग महावीर नायक को। और दोस्तों अगर आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, ये तो आपका हो गया करंट अफेयर का सवाल। दोस्तों करंट अफेयर का सवाल भी साथ ही साथ हम करवा रहे हैं ताकि आपका बेहतरीन तरीके से तैयारी हो जाए। ठीक है, ताकि आप जेएसएससी जेपीएससी की रेस में आसानी से जीत सकते हैं। ठीक है, तो सर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और जो भी दोस्त साथी यारी हैं आपके, उसके साथ शेयर करना ना भूलें ताकि वो भी आपकी तरह बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सके। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और एक चीज़ यहाँ पे और ऐड ऑन हम यहाँ पे करना चाहते हैं, अगर आप करंट अफेयर की तैयारी अगर अच्छे से करना चाहते हैं या फिर सिर्फ पढ़ना चाहते हैं, तो इस चैनल का, हमारे चैनल के लिए हमारे चैनल का जो है आपका ऑफिशियल वेबसाइट आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, या फिर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। डेली का करंट अफेयर आपको वहाँ पे मिलने वाला है, हर एक रोज़ सुबह आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हाल ही में प्रकाशित किताब झारखंड के 50 क्रांति, दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बन जाता है, झारखंड के 50 क्रांति के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर आप लोग करेंगे संजय कृष्ण। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं संजय कृष्ण जो है झारखंड के 50 क्रांतिकारी के लेखक हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो झारखंड के आंदोलन का मुख्य कारण था आदिवासियों की जमीन एवं पहचान। ये एक मुख्य कारण था दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। झारखंड आंदोलन का बीजारोपण जो है, यानी कि इसका नींव जो रखा गया था वो ढाका में इसका नींव रखा गया था और ढाका विद्यार्थी परिषद की एक शाखा रांची में भी थी। कहाँ पे थी? रांची में भी थी। तो चलकर छोटा नागपुर उन्नति समाज एवं बाद में झारखंड पार्टी के रूप में विकसित हो गई थी, ध्यान रखिएगा। और चाईबासा निवासी
जे बार्थोलमन, ध्यान रखिएगा, जे बार्थोलमन ढाका विद्यार्थी परिषद की शाखा का संचालक थे। कौन थे? जे बार्थोलमन, और उसे ही झारखंड आंदोलन का जन्मदाता भी माना जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बन जाता है कि झारखंड आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? जे बार्थोलमन को माना जाता है। जे बार्थोलमन ने 1912 ईस्वी में क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किया था। कब किया था? तो 1912 ईस्वी में। किसने किया था? जे बार्थोलमन ने। ठीक है, और 1915 में झारखंड का पहला अंतरजातीय आदिवासी संगठन छोटा नागपुर उन्नति समाज का स्थापित हुआ था। कब हुआ था? 1915 ईस्वी में। और 1912 में जो क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का जो स्थापना हुआ था जे बार्थोलमन के द्वारा 1912 में। ठीक है, 1915 में भी जे बार्थोलमन के द्वारा ही 1915 में जो है अंतरजातीय आदिवासी संगठन छोटा नागपुर उन्नति समाज का स्थापना हुआ था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल। 1917 में महात्मा गांधी मोतिहारी से रांची किस से मिलने आए थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बन जाता है आपका। तो इसका राइट आंसर करेंगे एडवर्ड गेट से मिलने आए थे। कब आए थे? ध्यान रखिएगा 1917 में, लेकिन एग्जैक्ट डेट आपका रहेगा 15 अप्रैल से जो है 15 अप्रैल में। ध्यान रखिएगा कि 15 अप्रैल 1917 में ये मोतिहारी में थे। ठीक है, उसके बाद कुछ कारणवश उस ज़िले से इन्हें जो है वो वहाँ से निकल गए थे। उसके बाद जो है वो 4 जून, ध्यान रखिएगा 4 जून 1917 को रांची में आए थे मोतिहारी से। ठीक है, मोतिहारी से। तो ये एडवर्ड से मिलने आए थे। ठीक है, कारण क्या था ये तो पता नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल। जयपाल सिंह मुंडा पारदेशी छात्रवृत्ति योजना शैक्षणिक सत्र जो 2023-24 के लिए अधिकतम कितने छात्र का चयन किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है, कितने स्टूडेंट को जो है यहाँ पे चयन किया गया है? तो 25 छात्र को यहाँ पे चयनित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आगे बढ़ते हैं। जवाहर लाल जैविक उद्यान झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर आप लोग करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपका यहाँ से बन जाता है। इसका राइट आंसर आप लोग करेंगे तो बोकारो में स्थित है। जवाहरलाल जैविक उद्यान झारखंड में जो है वो बोकारो में स्थित है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान जो है वो 1980 के दशक में स्थापित किया गया था। जो जैविक उद्यान अपनी दुर्बल जाति और जीव जंतु के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल। जारी QS रैंकिंग 2023 में झारखंड के किस संस्थान ने माइनिंग मिनरल्स विषय में पढ़ाई के 25वां स्थान है? इसका राइट आंसर करेंगे ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर होगा IIT ISM धनबाद में जो है। ठीक है, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से आपका बन जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध टाइगर हिल किस शहर की सरहद पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर करेंगे रांची सरहद पर स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल के लिए, लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे बन जाता है आपका कि रांची में यह पहाड़ी समुद्र तल से जो है वो 300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। कौन सा? ये टाइगर हिल जो है वो निचले तल से यानी कि समुद्री तल से आपका 300 फीट ऊंचाई पर स्थित है। और राधा कृष्ण मिशन आश्रम रांची के टाइगर हिल के आधार पर ही स्थित है। ये भी ध्यान रखिएगा, राधा कृष्ण मिशन आश्रम जो है वो रांची के टाइगर हिल से ही संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। झारखंड की प्रथम संथाली फिल्म कौन सी है? तो इसका राइट आंसर करेंगे मुख्य बाह्य। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बन जाता है। फिल्म, झारखंड की प्रथम संथाली फिल्म, ध्यान रखिएगा सिर्फ फिल्म नहीं है, यहाँ पे संथाली फिल्म है। यहाँ पे पॉइंट वाइज हम आपको करवा दिए हैं कि झारखंड की प्रथम फिल्म जो है वो आक्रांत है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। झारखंड की प्रथम नागपुरी फिल्म जो है वो सोनाकर नागपुर है। और झारखंड की प्रथम संथाली फिल्म जो है मुख्य बाह्य है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से आपका बन जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल। प्रथम झारखंड साहित्य अकादमी स्मृति सम्मान 2022-23 के लिए कितने साहित्यकारों का चयन किया गया है? तो इसका राइट आंसर करेंगे ऑप्शन सी। दोस्तों, करंट अफेयर का सवाल, ऐसे सवाल आपका पूछा ही जाएगा। यानी कि 9 साहित्यकारों का चयन जो किया गया है, ठीक है, यहाँ सम्मान के लिए। तो वर्ष 2022-23 के लिए हिंदी और जनजातीय साहित्य व संस्कृत के विकास के हिंदी साहित्य में 6 और 3 जनजातीय साहित्यकारों को सम्मानित करने के लिए निर्णय लिया गया है। और बिरसा भगवान शिखर सम्मान सबसे पहला जो है वो बिरसा भगवान शिखर सम्मान हजारीबाग के
शंभू बादल को दिया गया है ये सम्मान। और विनोद बिहारी महतो स्मृति सम्मान जो कि जमशेदपुर के नरेश अग्रवाल को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, राधा कृष्ण स्मृति सम्मान रांची के जो है पंकज मित्र को दिया गया है। और डॉक्टर रामदयाल मुंडा स्मृति सम्मान तो इसे दिया गया है डॉक्टर मयंक मुरारी को दिया गया है। रघुनाथ महतो स्मृति सम्मान हजारीबाग के जो रहने वाले हैं वो विनोद कुमार राज विद्रोही को दिया गया है। सुशीला हास्ता स्मृति सम्मान जो वंदना टेटे को दिया गया है। महेंद्र सिंह स्मृति सम्मान जो अमरेंद्र सुमन को दिया गया है। श्रीनिवास पानोरी स्मृति सम्मान बोकारो के बसु बिहारी को दिया गया है। सृष्टिधर महतो स्मृति सम्मान कुड़माली के रतन महतो सत्यार्थी को देने की घोषणा की है, जो कि 2022 ध्यान रखिएगा 2022-23 में ये सम्मान दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। झारखंड में अधिकांश लौह अयस्क किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग करेंगे धारवाड़ चट्टानों में ये पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। और लौह अयस्क की प्राप्ति जो है वो गोंडवाना कर्म की चट्टानों से भी प्राप्त होता है। यहाँ पे ऑल्सो करके हम यहाँ पे लिख देते हैं ऑल्सो कहाँ से पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा अगर ऑप्शन में ये ना रहे धारवाड़ तो आप क्या मारेंगे गोंडवाना। ठीक है, गोंडवाना कर्म के चट्टानों से भी पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, झारखंड शिक्षा परियोजना ने कर्मियों की स्थानांतरण के लिए नई नियमावली बनाई है। इस नियमावली के तहत शिक्षाकर्मी अब एक ज़िले में कितने वर्ष तक कार्य कर सकेंगे? तो ये जो है वो 3 वर्ष तक कार्य कर सकेंगे। और हम बात करते हैं अगर परमंडल में, तो ध्यान रखिएगा परमंडल में 6 वर्ष तक ये कार्य कर सकेंगे। ठीक है, अधिकतम 6 वर्ष तक, और ये अधिकतम 3 वर्ष तक है, ध्यान रखिएगा ये चीज़। ठीक है, अधिकतम 3 वर्ष तक। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हाँ दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों अगर इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें, क्योंकि वहां पे आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।